मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है 70% के बजाय 20% लोग भी हिमाचल के नहीं है। हिमाचल हमारा, प्रदूषण हम खाएं, इंडस्ट्रीज कहने को हमारे पास है। इन 5 लाख में जहां हमें 3.5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से 1 लाख को रोजगार नहीं है। मैंने घराई से पूछा कारण क्या है? कारण यह है कि वहां मजदूरों का शोषण है। बाहर के मजदूर लाए जाते हैं ठेकेदारों के द्वारा, और जो हमारे लड़के भी रखे गए हैं वो 7-8 हजार रुपया महीने के ऊपर रखे गए हैं। इस महंगाई के युग में मकान, कमरा किराए पर लेना है, रोटी पानी भी खाना है। बहुत से नौजवान तो ऐसे हैं कि उनको घर का गुजारा चलाने के लिए मां बाप से पैसे मंगवाने पड़ते हैं। कारण क्या है? निजी सेक्टर में क्यों नहीं सरकार कानून का पालन कराती? कारण साफ है, कोई भी इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, और मैं ये जिम्मेवारी के साथ आरोप लगा रहा हूं, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन इंडस्ट्रियलिस्टों से चंदा लेते हैं। कहने के नाम पर चंदा है, लेकिन इसको मैं भ्रष्टाचार कहता हूं। एक किस्म का ये रिश्वत लेते हैं। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, 350 रुपया दिहाड़ी कर दी गई है, तो उसके हिसाब से भी कम से कम 10,500 तो प्रत्येक मजदूर को मिनिमम मिलना चाहिए, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से 15,000 से ऊपर मिलना चाहिए। 7-8 हजार पर है, जो बाकी इंडस्ट्री से बचाता है वो पैसा कहां जाता है? इंडस्ट्री मिनिस्टर की जेब में जाता है, चीफ मिनिस्टर की जेब में जाता है, किसी न किसी भांति से राजनीतिक लोगों की जेबों में जा रहा है, इसलिए शोषण हो रहा है। आज हम एचआरए की ओर से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का प्रावधान करें। आज विभागों के विभाग खाली हैं। हमने मांग की है, पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़कें कई गुना बन गई हैं, लेकिन सड़कों पर मजदूर कई गुना कम हो गए हैं। जब मैं 1982 में एमएलए बना था पहली बार, तो एक सब डिवीजन में एक एसडीओ के नीचे कम से कम 500 मजदूर होते थे। आज उस सब डिवीजन 2-2, 3-3 कर दिए गए हैं, लेकिन मजदूर कितने बचे हैं? एक एसडीओ के 50 मजदूर नहीं बचे हैं। सड़कों की रिपेयर हो, सड़कें बनानी हो, सब ठेकेदारी सिस्टम है। हमारी प्रायोरिटी एचआरए की, पहले हर हाथ को काम देना होगा, पहले हर मजदूर को रोटी देनी होगी। मशीनरी और ठेकेदार बाद में सोचेंगे। यहां उल्टा है, क्योंकि मजदूर से रिश्वत नहीं मिलेगी, जेसीबी और ठेकेदार से रिश्वत मिलेगी नेताओं। इसे सारे धंधे, चाहे सड़क के हों, चाहे पानी की योजनाएं हों, चाहे वाटर सप्लाई स्कीमें हों, सब ठेकेदारी पर है। और जिसका बड़ा सुंदर नाम दे दिया गया आउटसोर्स। लोग सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख के आउटसोर्स पर लगा है, उनको मालूम ही नहीं है आपका तो सरकारी रजिस्टर में नाम ही नहीं है, आपके तो काउंटिंग ही कोई नहीं है। आप तो ठेकेदार के नीचे लड़के को भेज रहे हैं, ठेकेदार भी रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। मेरे पास बहुत से लड़के आते हैं प्रदेश में, हम कब रेगुलर होंगे? मैं बोलता हूं रिकॉर्ड लेके आओ, कहते रिकॉर्ड तो है नहीं, रिकॉर्ड होगा नहीं तो डेली वेज भी नहीं है, डेली वेज नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो रेगुलर भी नहीं है। तकलीफ होती है जब एक इंजीनियर डिग्री होल्डर अपना पेट पालने के लिए, मां बाप का पेट पालने के लिए आउटसोर्स पर लगा है। पंप ऑपरेटर 3,600 रुपया महीने का मिल रहा है ठेकेदार से, 4,500 रुपया मिल रहा है ठेकेदार से। इससे बड़ा शोषण क्या होगा? अंग्रेजों से भी ज्यादा शोषण वर्तमान सरकारें कर रही हैं। अपना वेतन बढ़ाना हो, अपने भत्ते बढ़ाने हो, अपनी पेंशन बढ़ानी हो, तो बीजेपी कांग्रेस इकट्ठे मिलकर के एक ही सेकंड में प्रस्ताव पास करते हैं, मेजें थपथपाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बेरोजगारी का मुद्दा भयंकर मुद्दा है, भयंकर मुद्दा है, पर यह लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका हल है। हमने एचआरए ने कहा है प्रदेश की जनता से, हमारी सरकार बनाओ, हम 24 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लाख एनपीएस के कर्मचारियों को ओपीएस लागू करके देंगे और बिना कर्जा उठाए देंगे, इसी बजट में देंगे। मैं चीख चीख के बोल चुका हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को,
अगर आपकी समझ नहीं है कि कहां से पैसा देंगे, कहां से बजट देंगे, कैसे ओपीएस देंगे, तो फिर ईगो छोड़ दीजिए। ज्ञान ना हो तो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैं लैंडलॉर्ड नहीं था, मुझे नहीं था पता पर्चा तदीमा क्या होता है। मिनिस्टर बनने के अगले दिन मैंने अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे तजर्बेकार पटवारी को शिमला बुला करके, 3 पटवारी कान को बुला करके 1 सप्ताह घर में ट्रेनिंग ली थी। मैंने ट्रेनिंग ली थी। हिमाचल का सबसे सक्सेसफुल रेवेन्यू मिनिस्टर आज के इतिहास में तो राजन सुशांत है। मुझे नहीं आता था, मैंने ईगो नहीं रखी, मैंने पटवारी को अपना गुरु बनाया। मैंने जयराम जी को कहा, जयराम जी आप राजनीति में भले मुख्यमंत्री बन गए हैं, कम से कम हमारी 3री 4थी पीढ़ी के आप लोग हैं। मैं 82 का एमएलए हूं, 98 के एमएलए हैं। बैच वाइज भी देखा जाए तो हम बहुत सीनियर लोग हैं आपसे। अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो आइए, अपना चीफ सेक्रेटरी साथ लाइए, फाइनेंस सेक्रेटरी साथ लाइए, मैं आपको बताऊंगा 24 घंटे में कैसे ओपीएस लागू हो सकती है। ना आता है, ना सीखना चाहते हैं। और 1.5 लाख कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, कर्मचारी समय के इंतजार में है, इसका उचित जवाब देंगे। चुनाव आने दीजिए। आज मैं कहता हूं सड़कें खाली, सड़कों के ऊपर, वाटर सप्लाई के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर 1 लाख मजदूर दिया जा सकता है। 1 लाख को रोजगार दिया जा सकता है। पैसा वही होगा जो ठेकेदारों को दे रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। आप लोगों को रोटी देना चाहते हैं कि आप ठेकेदारी कराना चाहते हैं? आज हम एचआरए की ओर से ऐलान करते हैं, हमारी सरकार आएगी, 24 घंटे में जहां ओपीएस लागू करेंगे, वहां पहले साल में ये 14,000 को नहीं, कम से कम 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे सरकारी सेवा में। 2 लाख। और पहले साल में पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स में कम से कम 1 लाख मजदूर भर्ती करेंगे। 3 लाख को रोजगार पहले साल में देंगे। कहां से बजट आएगा, सोर्स क्या है, हमने सोच रखा है, हम सब करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शोषण बंद कर दीजिए, तमाशा बंद कर दीजिए। आप जानते हैं मल्टीटास्क भर्ती के लिए अभी नियम ही नहीं है। और जो सुन रहे हैं, छन के आ रहे हैं, 4,500 रुपया उनको महीने का देंगे। सरकार शेख इतनी मार रही है, हजारों लोग को रोजगार का पिटारा खुल गया। 4,500 रुपया देंगे। 4,500 का मतलब है कि दिन का कितना हुआ, आप अंदाजा लगा लीजिए। 150 रुपया देंगे। अरे मिनिमम वेज आप 350 दे रहे हैं, और जिसको मल्टीटास्क वर्कर भर्ती करें जैसे पता नहीं क्या बनाने जा रहे हैं अंग्रेजी का नाम दे करके, आप तो शोषण की हद कर रहे हैं। मिनिमम वेज का भी 40-42% आप देने जा रहे हैं, और वो भी पक्का नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे जितने लोग हैं खबरदार रहें। आज एचआरए चंबा के आप मीडिया के भाइयों के द्वारा पूरे प्रदेश की जनता को भी अपना संदेश दे रहा है, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। बेरोजगारी लाइलाज बीमारी नहीं है, साधन चाहिए, पैसा चाहिए। मैंने बार बार कहा है, हिमाचल को आज तक कोई मुख्यमंत्री मिला नहीं है किसी भी पार्टी में। मुख्यमंत्री अच्छा समझे बुरा समझे, मुख्यमंत्री नहीं मिले, यहां सूबेदार मिले हैं। दिल्ली का सम्राट, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उन्होंने सूबेदार बनाए हैं। वो अपना दिमाग नहीं रखते हैं, दिमाग चला नहीं सकते हैं। 5 साल केवल अपना वक्त निकालना चाहते हैं। पिछला सूबेदार जितना कर्जा छोड़ के गया होता है, उससे भी ज्यादा रेट से कर्जे लेते हैं। 63,200 करोड़ रुपया कर्जा था विधानसभा अधिवेशन शुरू होने से पहले। अभी सूचना ही है 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। छुपा रहे हैं बात, 72,000 करोड़ से ज्यादा है। और जब तक ये अति योग्य और अति विद्वान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल की जनता का पीछा छोड़ के जाएंगे, मेरा अनुमान है ये 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हमें छोड़ के जाएंगे। अगर घर में बच्चों को रोजगार ना हो, 2 वक्त की रोटी ना हो, घर के बच्चे भूखे सोते हो, कपड़ा ना हो, चलने को साइकिल ना हो, उस घर के मुखिया पिता को शर्म आनी चाहिए। हेलीकॉप्टर में घूमते हुए शर्म आनी चाहिए। मेरे घर में तो साइकिल नहीं है, मैं हेलीकॉप्टर में सैर कर रहा हूं।
मुझे कार में जाते हुए मेरी हड्डियां दुख रही हैं, सड़कें बेहाल हैं, खड्डे हैं, घर में रोना है, रोटी नहीं है 2 वक्त की, और उसका मुखिया नाटियां डाले, डांस करे हिमाचल की संस्कृति के नाम पर। अरे नाटियां डांस होते हैं जब घर में शुभ वातावरण होता है, बच्चे का जन्मदिन हो, बिटिया की शादी हो, बेटे की शादी हो, कोई शुभ दिन हो, तो घर के मुखिया भी डांस करें, नाटी करें, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी का स्यापा पड़ा हुआ है, लड़के लड़कियां एमए, पीएचडी, इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्रियां लेके तड़प रहे हैं। 21 साल आपको इंटरव्यू में बुलाया नहीं जाता है। ऐसे समय उस प्रदेश के मुखिया को कोई नैतिक हक नहीं जाता है हेलीकॉप्टर पर घूमने का। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी के लिए लिए जाते हैं। बर्फ पड़ गई है, आपको वहां से कोई मरीज उठा के ले जाना है, बर्फ पड़ गई है, रास्ते ब्लॉक है, किसी बिटिया किसी बहन की डिलीवरी केस है, बचाने हैं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करिए। सीरियस बीमारी में हेलीकॉप्टर का प्रयोग करिए। मुख्यमंत्री को शिमला से अगर मंडी आना है, शिमला से चंबा जाना है, तो सड़कें ठीक होनी चाहिए। आज वीरभद्र सिंह नहीं है, मेरे 100 मतभेद उनके थे। 80 साल की उम्र में भी सड़कों पर ही ज्यादा सफर करते थे। क्या उनकी हड्डियां जयराम की हड्डियों से ज्यादा मजबूत थी मेडिकली? एक शौक होना चाहिए। इस मामले में तो प्रेम कुमार धूमल भी, शांता कुमार भी, कम से कम इतना हेलीकॉप्टर, बाकियों को किसी न किसी काम से जाना जाएगा, जयराम को हेलीकॉप्टर वाले और नाटियों वाले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास याद रखेगा। अरे जयराम अपने घर भी जाता है, सराज में तकलीफ होती है, वहां भी हेलीकॉप्टर पर जाता है, वहां भी हेलीकॉप्टर पर जाता है। जनता तो इंतजार कर रही है। जयराम जी अब चुनाव को 4-5 महीने, हो सकता है सितंबर में चुनाव हो जाए, तो 2-3 महीने बचते हैं। ये 2-3 महीने पहले आप 50% किराया माफ करके बहनों का दिल जीत नहीं पाओगे। 125 यूनिट बढ़ा करके बिजली मुफ्त दे के दिल जीत नहीं पाओगे। हिमाचल में पानी मुफ्त का शोषण आके दिल जीत नहीं पाओगे। मैंने कहा था, पत्रकारों ने मुझे कल भी पूछा डलहौजी में, आप कहते हैं कि जयराम ठाकुर चन्नी का इतिहास दोहराएंगे। मैंने कहा मैं आज भी कहता हूं, जयराम को मालूम ही नहीं है मैं हेलीकॉप्टर में उड़ रहा हूं, जमीन खिसक गई है नीचे से। चन्नी ने भी वही किया था। आखिरी 3 महीने रेत और बजरी के रेट एकदम से आधे से कम कर दिए थे, बिजली कट कर कम कर दी, सब कुछ किया था। जनता ने कहा 4.25 साल तो खून पिया, 3 महीने अब ड्रामा मत करो। खून पीने के बाद चुप रहो तो फिर भी लोग बर्दाश्त करते हैं, खून पीने के बाद ड्रामा करो तो लोग कहते हैं नमक पर जख्म छिड़क रहे हैं। आज प्रदेश की बहनें कह रही हैं जयराम अब 50% मुफ्त कर रहे HRTC में, 4.5 साल क्यों हमारी याद नहीं आई? 4.5 साल 125 यूनिट क्यों याद नहीं आया? अरे जयराम हिमाचल में पानी माफ करने की घोषणा कर रहे हो, देवभूमि हिमाचल है, 0.5% आबादी, और हिंदुस्तान का 20% जल हमारी नदियों में है। 20% भगवान ने हमें मुफ्त दिया है, देने वाला मुफ्त दे रहा है तो हमें अपने घर में मुफ्त ही बांटना चाहिए, एहसान नहीं करना है। और कितना एहसान है, एक घर पर 40 रुपए का बिल आ रहा है। जयराम 40 रुपया महीने का माफ करके जाते जाते 3 महीने में 120 रुपया माफ करके समझते हैं लोग पागल हो जाएंगे। 120 रुपए से 125 रुपए का 125 यूनिट चला जाएगा, 125 रुपया देकर लोगों का मन जीत लेंगे। मैंने कैलकुलेशन किया, बिजली का 125 यूनिट माफ करने से 125 रुपया रहा, पानी माफ करने से गांव में 40 से 50 रुपया रहा तो 175 हो गए, और HRTC की बसों में महिलाओं को फ्री 50% देने का 175 रुपया खर्चा महीने का, कुल जोड़ के 350 रुपया बनता है। जयराम जी आप 350 रुपया अपने हिमाचल के लोगों को दे करके महीने का, एक परिवार में 5 लोग तो एक आदमी को 70 रुपया मुफ्त दे करके 70 रुपए का टुकड़ा फेंक के समझते हैं कि लोग इतने अनपढ़ इतने भोले भाले कि आपसे प्रभावित हो जाएंगे। अरे हिमाचल स्वाभिमानी है, ये मांगने वाला नहीं है। आप पूरे हिमाचल में मैं घूमता हूं, एक भी हिमाचल का आदमी मुझे भिखारी नहीं मिलता है।
कहीं कहीं मिलते हुए मंदिरों वगैरह में, तो हिमाचल के नहीं होते। हिमाचल वीरों की भूमि है। 2.5 लाख सैनिक और पूर्व सैनिक यहां है। हिमाचल वीर पुरुषों की भूमि है। केरल पर नंबर 2 एजुकेशन में हम लोग हैं। 92-93% एजुकेशन का रेट है। पढ़े लिखा, बुद्धिमान, वीर पुरुषों की भूमि, देवभूमि। ये आपके 70 रुपए का महीने का टुकड़ा खाके आपको माफ करने वाले नहीं है। अब तो आप सब कुछ भी माफ कर दो, तब भी आपके साथ नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये देवभूमि इंतजार में है। चुनाव सितंबर में करा लो, चाहे अक्टूबर में